तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष की एक और नई वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा हमारे समाज में बहुत समय से है। यानी कि जब हमारे दादा दादी परदादा दादी थे, हैं या फिर हम हैं, तब भी ये मुद्दा तब से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। तो ये मुद्दा यानी कि ये टॉपिक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते, पर हम सब ने इस बारे में सुना है। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, इंग्लिश में इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा यानी कि घर में हुई हुई हिंसा, किसी के साथ भी वो घरेलू हिंसा होती है। पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये हिंसा औरतों के साथ यानी कि लेडीज़ों के साथ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस औरत को शादीशुदा होना ज़रूरी है। अगर कोई छोटी बच्ची है, अगर उनके खिलाफ भी कोई हिंसा हुई है तो भी वो घरेलू हिंसा है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि पति ही अपनी पत्नी के खिलाफ जो हिंसा करेगा वो ही डोमेस्टिक वायलेंस होगा, वही घरेलू हिंसा होगी। एक भाई अपनी बहन के साथ भी हिंसा कर सकता है, एक सास अपनी बहू के साथ हिंसा कर सकती है, एक बहू अपनी सास के साथ हिंसा कर सकती है, वो भी घरेलू हिंसा होती है। ठीक है, पर एक चीज़ जो हमें याद करने की है वो यही है कि हिंसा सिर्फ लेडीज़ के खिलाफ होनी चाहिए, तभी वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगी। इसके लिए एक पूरा का पूरा कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यानी कि उन लेडीज़ों का प्रोटेक्शन होगा इस कानून के थ्रू जिनके साथ में घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम संसार में यानी कि सोसाइटी में हम जब घूमते हैं, हम अपने कामकाज में बिजी रहते हैं और हम खुश नसीब है कि हमारे घरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती, पर बहुत सारे घरों में आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं और शायद कब तक होती रहेंगी हमें नहीं पता। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा ही टॉपिक है हमारी सोसाइटी का जिसे हम नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, पर हमने कभी ना कभी किसी रिश्तेदार के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू या किसी परिवार के मेंबर के थ्रू सुना होगा कि फलाना के घर के अंदर ऐसी वारदात हो गई या फलाना के पति ने अपनी पत्नी के साथ ये कर दिया। कई बार हम सुनते हैं कि पति जब ड्रिंक करते हैं, पैसे की कमी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो वो अपनी औरत पे हाथ उठाते हैं, यानी कि अपनी जो वाइफ होती है उन पे हाथ उठाते हैं, वही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पति ही अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करेगा तो वही होगा। पति जो है यानी कि जो पति है वो अपनी माँ, खुद की माँ के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हमारे भारत देश में अभी कहाँ पर है, पहले कहाँ था और अब कहाँ पर है। पर मैं अगर इसको पूरा 1947 से, जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ, जिस साल से हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर मैं आज तक समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि आजकल यानी कि नज़दीकी सालों में डोमेस्टिक वायलेंस क्या कर रहा है हमारी सोसाइटी में। तो 2021 बहुत ही नया नया समय है। 2021 यानी कि अभी हमारा 2023 चल रहा है, 2021 2 साल पहले टोटल 507 इंस्टेंसेस रजिस्टर्ड हुए थे सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के। यानी कि कितने सारे केसेस हैं जो आज भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, इस डर से कि कल को हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर एक लांछन लग जाएगा या कल को हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के इंस्टेंसेस रिपोर्ट नहीं करते हैं। और हमें ये देखने को पता पड़ा कि उसी साल 1,36,000 कंप्लेंट यानी कि क्रिमिनल कंप्लेंट, आईपीसी एक कानून होता है, इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर रजिस्टर हुई। पर पता क्या होता है कि 1,36,000 जो कंप्लेंट हुई है वो धारा 498 के अंदर हुई है, यानी कि सेक्शन 498A में। ये धारा सिर्फ एक ही बात करती है कि एक हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव, पति या पति के रिश्तेदार अगर किसी पत्नी के यानी कि जो हस्बैंड है उनकी वाइफ के खिलाफ अगर कोई भी घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी तरीके की क्रुएल्टी करते हैं, तो वो यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। पर ये बहुत छोटा टॉपिक था, ये बहुत छोटी चीज़ थी। तो यहाँ पर इसके लिए एक कानून आया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर 507 इंस्टेंसेस रिकॉर्ड हुए। इसमें कोई भी महिला के खिलाफ, भले ही वो शादीशुदा है या नहीं है, आजकल बड़े शहरों में लिव इन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, वहाँ पर भी अगर किसी महिला के साथ में बिना शादी के कोई भी ऐसी हिंसा होती है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आके अपनी जो चीज़ है वो रजिस्टर करा सकती हैं, वो बता सकती हैं कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और अब इस पर एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पर पता चला कि 2021 के बाद सीधा एक साल बाद 6,900 कंप्लेंट आई प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। 507 से सीधी 6,900, यानी कि कितने गुना का जंप हो गया। यही वाली बात हमें बता देती है कि कई सालों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हमारी सोसाइटी में, समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जो चीज़ है, एक सर्वे आया था
हम लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि फ़ोन पे ई डिजिटल जो होते हैं अखबार होते हैं वो हम पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, पर हम कभी इन सर्वेस को कभी भी खोल के सर्च करके गूगल पे नहीं चेक करते जिसमें बताया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करके एक सर्वे आया था, उसमें बताया था कि कोरोना के समय जब हम हमारे घर के अंदर अलग अलग डिशेस ट्राई कर रहे थे खाने की, हम लोग देख रहे थे कि किसको कब पुलिस डंडे मार रही है, कब कहाँ पर हमें थाली बजानी है, घंटी बजानी है, लाइटें कब स्विच ऑफ करनी है, तब वहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जिनके साथ में घरेलू हिंसा हो रही थी। तो इससे एक रिपोर्ट के थ्रू ये पता चलता है कि लगभग 30% औरतें जो कि शादीशुदा हैं भारत में, उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था या फिर सेक्सुअल वायलेंस भी हुआ था। डोमेस्टिक वायलेंस का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि मारपीट हो गई, गाली गलौज करना भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। किसी औरत को ऐसे शब्द बोलना, यानी कि जो वो नहीं है या जो वो हैं फिर भी उन्हें ये शब्द बोलना गलत बात है। तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। पैसे से अगर आप अपनी वाइफ को परेशान कर रहे हैं, कि आप अगर एक अच्छा कमाते हैं और अपनी वाइफ को पैसे नहीं दे रहे हैं उनके जीवन व्यापन के लिए, या उनको वो चीज़ें नहीं दे रहे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, या जो आप चीज़ें कर रहे हैं अपने लिए वो उनको नहीं करवा रहे हैं, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। सेक्सुअल वायलेंस भी डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस है। इमोशनली आप अगर अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि आप अपने पिता के घर नहीं जाएंगी, ये मेरा ऑर्डर है क्योंकि मैं इस घर का पति हूँ, मैं यहाँ इस घर में पति हूँ, मेरा घर है, मेरे नाम से है, तो मैं आपको ये ऑर्डर देता हूँ कि आप अपने पिताजी से मिलने नहीं जाएंगी, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इमोशनल वायलेंस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो 4-5 तरीके की चीज़ें होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंसेस में आती हैं। फिजिकल अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, इमोशनल अब्यूज़ होता है, वर्बल अब्यूज़ होता है, और आखिरी में होता है इकोनॉमिक अब्यूज़, यानी कि जो मैंने आपको बताया पैसे से परेशान करना। यही चीज़ बताती है कि 30% औरतों ने कोरोना के समय, यानी कि शादीशुदा औरतों ने डोमेस्टिक या सेक्सुअल वायलेंस देखा है। और एक और चीज़ आपको जो मैं बताऊं कि उसमें से 3% औरतें तो प्रेग्नेंट थी जब उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ कोरोना के टाइम। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के वायलेंस यानी कि अब्यूजेस हुए, उनके साथ में फिजिकल वायलेंस हुआ। 3% प्रेग्नेंट औरतों के साथ में फिजिकल वायलेंस हुआ। एक कहानी बताता हूँ और उससे आपको समझाऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। अब इस कहानी के थ्रू आप जानेंगे कि आपकी जो सोच है कि मारपीट ही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, तो वो गलत है। बहुत सारी चीज़ें हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। और अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप गूगल पे सिर्फ सर्च करना है, हम सबके पास में मोबाइल है, आप सर्च करिए सेक्शन 3 यानी कि धारा 3 घरेलू हिंसा अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आपको पता चल जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। ये जो चीज़ों की नॉलेज है ये हमें हमारी सोसाइटी में नहीं मिलती है, या हमारे स्कूल्स हमें नहीं देते हैं, पर ज़रूरी है कि 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के सिलेबस में ये सब्जेक्ट ऐड करा जाए, ताकि जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं उन्हें पता चले कि किस तरीके से अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत करता है तो वो कैसे गलत होगा, और लड़कियों को अपने अधिकार यानी कि राइट्स के बारे में पता चलेगा। एक कहानी है जो मेरी काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को मैं जो नाम दिया है मैंने, वो किसी भी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं एक कहानी बताता हूँ जो हम बचपन में जैसे सुनते थे, रात में हम सोते थे, हमारे पिताजी सुनाते थे। अब तो हम सब बड़े हो चुके हैं, दादा दादी सुनाते थे। अगर आपके दादा दादी अभी भी हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो नीरज और मुक्ति एक पति पत्नी का कपल था, यानी कि जोड़ा था। दोनों बहुत खुश थे, लव मैरिज हुई थी दोनों की। और उनके बाद में, उनकी शादी के बाद में उन्हें एक डॉटर हुई। तो उनकी शादी हुई थी 2018 में, और एक डॉटर हुई उनको उनकी शादी के बाद में, और वो जयपुर में सेटल हो गए। जयपुर के अंदर आकर वो रहने लगे, एक अच्छा जीवन जीने लगे। नीरज जी शुरू से बिजनेस माइंडेड थे, उन्हें लगता था कि होटल का, रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं बहुत कमाऊंगा इसके अंदर। तो वहाँ पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया जयपुर में, ठीक है। यहाँ पर रेस्टोरेंट का बिजनेस पहले स्टार्ट हो गया था, बेटी बाद में हुई थी, इस बात पे गौर करिएगा। तो 2020 में जब हम सबको पता है कोरोना पहली बार आया और अचानक से सारी ट्रेनें बंद, सब कुछ बंद, फ्लाइट्स बंद, सब कुछ कैंसिल, हमारी जो समाज था वो अचानक से रुक गया था, पूरा भारत देश पहली बार हॉल्ट पे आ गया था। तो वो समय था कोरोना का। तो 2020 में जब कोरोना के कारण हम सब ने बहुत सारे लॉसेस झेले हैं, वहाँ पर नीरज जी का भी जो रेस्टोरेंट का बिजनेस था वो बंद हो गया, तो उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नीरज जी बहुत परेशान रहने लगे दिमाग से। उन्होंने अपनी वाइफ मुक्ति को कहा कि तू जा अपने पिताजी के घर और उनको बोल मुझे 25 लाख रुपए चाहिए।
मुझे मेरा धंधा फिर से स्टार्ट करना है। तो वो प्रेशराइज करने लगे मुक्ति जी को। तो प्रेशराइज करना सिर्फ बोलने में भी वो घरेलू हिंसा होती है। आप लोग सोचते थे कि सिर्फ मारपीट घरेलू हिंसा है, नहीं। तो प्रेशराइज करना भी घरेलू हिंसा होती है कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, जा अपने पिताजी से लेके आ। और उसके बाद में नीरज की जो फैमिली थी, जब मुक्ति जी नहीं ला पाई, मुक्ति जी की मान लीजिए पिताजी इतने सक्षम नहीं थे कि वो 25 लाख दे पाए, तो फिर उनकी जो सास थी, यानी कि सास मुक्ति जी की जो सास थी, नीरज जी की जो मम्मी थी, वो उनको नेम कॉलिंग करने लगी, यानी कि ऐसे गलत शब्दों का यूज़ करने लगी जो कि कभी नहीं करना चाहिए। तो नेम कॉलिंग में वो उन्हें ये कहने लगी कि तूने तो लड़का नहीं जना, तूने लड़की पैदा करके दी, मेरा आगे कुल कैसे चलेगा, ये लड़की तो कल को शादी होकर चली जाएगी, तुझसे एक लड़का पैदा नहीं होता। ये होती है नेम कॉलिंग। आप लोग सोचेंगे कि हर घर में या गांव में आज भी लोग कह देते हैं, बड़े बुजुर्ग कह देते हैं, ये भी एक घरेलू हिंसा का पार्ट है। तो अगर कोई व्यक्ति लेडी के साथ में ऐसी बातें होती हैं तो वो घरेलू हिंसा होती है। हमें हमारे अधिकारों के बारे में नहीं पता, इसीलिए हम लोग नादान बन जाते हैं। तो 2 बार मुक्ति जी के साथ में घरेलू हिंसा हो गई। ये रहा नेम कॉलिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, मुक्ति जी ने सोचा कोई बात नहीं, मेरी सास है, चलेगा। अब नीरज जी बहुत परेशान रहने लगे, 25 लाख का लॉस था उनको, और मुक्ति जी 25 लाख लेके नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कई बार उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया, मारपीट करने की कोशिश करी 2020 और 21 में, जब कोरोना चल रहा था। कई बार, ये तीसरी बार उनके साथ घरेलू हिंसा हुई, और हम सिर्फ इसी को जानते हैं, जबकि बहुत सारे तरीके होते हैं घरेलू हिंसा के। तो ये तीसरी बार उनके साथ में जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तब मुक्ति जी को लगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, पर मुक्ति जी चुप बैठी रही। अब क्या हुआ कि मुक्ति जी ने एक दिन रात में पता नहीं कुछ गलत कर दिया या सही कर दिया, जो भी किया, वो उनका घर है, क्योंकि शादी हुई है, वो उनका भी घर है। ऐसा नहीं होता कि एक लड़की का घर सिर्फ बाप का घर होता है, अपने पति का घर भी उनका ही घर होता है। यानी कि एक लड़की के घर 2 होते हैं और लड़कों का सिर्फ एक घर होता है। तो यहाँ पर मुक्ति जी को रात में जो उनके हस्बैंड थे वो रात को मार रहे थे, तो मुक्ति जी की बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। अब मुक्ति जी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। यही तो गलती थी मुक्ति जी की, मुक्ति जी ने कुछ नहीं किया। और इसके बाद में उनके एक बहुत अच्छे पड़ोसी थे जिनका नाम था सत्यम। जी हाँ, बहुत अच्छा नाम है, भगवान का नाम है, सत्यम नाम था। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि संरक्षण अधिकारी को फ़ोन किया, जिनका नाम था नेहा जी। सरकारी जॉब होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि सरकारी पोस्ट होती है। उनको फ़ोन किया, उन्हें कहा कि यहाँ पर पड़ोस में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। तो यहाँ पर जब नेहा जी आई तो उन्होंने एक केस रजिस्टर्ड किया। उन्होंने देखा कि सच में मुक्ति जी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और कई बार हुआ है। तो यही वाली बात अब हुई कि उनके खिलाफ, यानी कि नीरज के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया। अब जब किसी पति के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाएगा तो क्या वो अपनी पत्नी को उस घर में रहने देगा? स्वाभाविक है, वो निकाल देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यहाँ पर मेरी जो मर्दानगी है उस पर सवाल कर दिया किसी ने। अब मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं लोगों की। तो यहाँ पर जो हुआ कि मुक्ति जी को रात में नीरज जी ने घर से बाहर निकाल दिया। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर थी नेहा जी, उन्होंने उनको शेल्टर होम दिलाया। ऐसे कई सारे शेल्टर होम होते हैं, हमारी राज्य सरकार इसका प्रबंध करके रखती है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे शेल्टर होम होते हैं जहाँ पर लेडीज़ों को पनाह दी जाती है, रखा जाता है, और काफ़ी सेफ होते हैं शेल्टर होम। तो ऐसे शेल्टर होम में दिया, और फिर एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई, DIR, यानी कि इसका मतलब होता है कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट, कि किस तरीके से आपके साथ घरेलू हिंसा हुई, क्या आपके डंडा मारा, क्या आपकी खरोच आई है, बहुत सारी चीज़ें जो भी मुक्ति जी ने बताया उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई, और फिर उन्होंने जाके वो मजिस्ट्रेट को जमा करा दी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें अगर किसी भी आस पड़ोस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो हमें सबसे पहले संरक्षण अधिकारी को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाना चाहिए। आप पुलिस ऑफिसर को बुला सकते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप गूगल पे सर्च करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस का हेल्पलाइन नंबर, एक नंबर है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। कभी भी किसी भी नारी के साथ में, लड़की के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो तो प्लीज़ झिझकिएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है और आप उसको सह रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो उस नंबर पे कॉल करिए और जो भी व्यक्ति हैं उनको बुलाइए और बताइए अपनी व्यथा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कहानी को मैं अंत करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जो हमें रोकनी चाहिए। अगर हम किसी बेटी की शादी कर रहे हैं तो हमें जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि आप जाइए, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप शादी कर लीजिए, ये लड़का हमने आपके लिए देखा है।
चारों तरफ से उस घर बार को देखिए, क्योंकि आप तो वहाँ पर शादी कर देंगे, पर बाद में जो बच्ची होगी जिसे जाना पड़ेगा, उसे वहाँ फेस करना पड़ेगा कि उनके साथ में क्या हुआ है। ठीक है, और अंत में कुछ नहीं होता, अंत में दो परिवार टूट जाते हैं, दो जिंदगियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, कई बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत गलत चीज़ है, पर ये समाज में आज भी है। कई सारी बॉलीवुड ने मूवीज़ बनाई है, जैसे एक थप्पड़ करके मूवी आई थी तापसी पन्नू की। पति और पत्नी बहुत खुश थे, अचानक से एक पार्टी के अंदर पति ने कुछ ऐसा कर दिया, यानी कि एक थप्पड़ मार दिया हमारे एक्ट्रेस को, तापसी पन्नू को, और उन्हें लगा कि यहीं पर मेरे साथ में फिजिकल असॉल्ट हुआ है, और ये अगर आज हुआ है इतनी भरी पार्टी में, तो ये जीवन में कभी भी हो सकता है। अगर वो वहाँ पर चुप रहती तो क्या पता उनके साथ जीवन में फिर कितनी बार डोमेस्टिक वायलेंस होता, और वो खुश नहीं रहती वैवाहिक जीवन में, तो फिर वो मूवी आगे बढ़ गई। एक बहुत अच्छा गाना है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मंटो एक मूवी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसके अंदर एक्टर थे, और रफ्तार एक सिंगर हैं, रैपर हैं, उन्होंने गाना गाया। 2-3 शब्द थोड़े से ज़्यादा 18+ है, पर गाने में एक 4 लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस गाने के अंदर ये है कि बाप रोज़ माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा। और वो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बाप होता है, अगर अपना ठोस हाथ माँ पे उठाएगा, यानी कि अपनी पत्नी पे उठाएगा, तो जो घर में बच्चा है वो बोलने से पहले सीख जाएगा। और क्या सीखेगा वो, कि मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा, सोच ये रही तो जल्दी देश डूब जाएगा। तो अगर ऐसी सोच किसी के अंदर बनती है, पनपती है कि आप मर्द तब बनेंगे जब आप औरतें दबाएंगे, तो ये आपका पतन हो गया है वहाँ पर। और अगर ऐसी सोच लोग अपने अंदर रख लेंगे तो जल्दी हमारा देश डूब जाएगा। तो हमें हमारे देश को डूबने नहीं देना है। किसी के साथ भी घरेलू हिंसा हो, हमें अपनी आवाज़ उठानी है। मैंने बताया प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, पुलिस ऑफिसर को भी बुला सकते हैं, और ऐसी चीज़ों को रोकेंगे हम। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए यही तक था। ये जनरल टॉपिक था आपको नॉलेज देने के लिए। आप उत्कर्ष के चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने नज़दीकी लोगों के साथ, और उन्हें अवगत कराइए कि ऐसा कुछ भी किसी के साथ हो तो कहाँ जाना है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।